डीटीसी इंडिया न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं। नमस्कार, मेरा नाम है राहुल शुक्ला। आप देख रहे हैं डीटीसी इंडिया न्यूज़। आज हम बात करेंगे महात्मा ज्योतिराव फूले के जीवन को लेकर। महात्मा ज्योतिराव फूले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को पुणे में हुआ। 1 वर्ष की अवस्था में से ही उनके माता पिता का निधन हो गया। इनका लालन पालन एक बाई ने किया। उनका पूरा परिवार कई पीढ़ियों के पहले सतारा से पुणे आकर फूलों के और गजरे आदि बनाने का काम करने लगा था। इसलिए माली के काम में लगे ये लोग फूले के नाम से जाने जाते थे। ज्योतिबा ने कुछ समय पहले तक मराठी में अध्ययन किया। बीच में पढ़ाई छूट गई और इसके बाद 21 वर्ष की उम्र में अंग्रेजी की 7वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी की। इनका विवाह 1840 में सावित्री बाई से हुआ, जो कि बाद में स्वयं एक प्रसिद्ध समाज सेविका बनी। दलित व स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में दोनों पति पत्नी ने मिलकर काम किया। वह एक कर्मठ और समाज सेवा के भावना रखने वाले व्यक्ति थे। ज्योतिराव फूले के पहले से लक्ष्य स्त्रियों की शिक्षा के अधिकार प्रदान करना, बाल विवाह का विरोध, विधवा विवाह का समर्थन करना रहा है। फूले समाज की कुप्रथा, अंधश्रद्धा की जाल से समाज को मुक्त कराना चाहते थे। अपना संपूर्ण जीवन उन्होंने स्त्रियों को शिक्षा प्रदान करने में, स्त्रियों को उनके अधिकार के प्रति जागरूक करने में व्यतीत किया। 19वीं सदी में स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी। फूले महिलाओं को स्त्री पुरुष के भेदभाव से बचाना चाहते थे। उन्होंने कन्याओं के लिए भारत देश की पहली पाठशाला पुणे में बनाई। स्त्रियां पर उस समय हो रहे अन्याय को देखते हुए फूले बहुत व्याकुल हुए। उन्हें दुख होता था, इसलिए उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि समाज में क्रांतिकारी बदलाव लाकर ही रहेंगे। उन्होंने अपनी धर्मपत्नी सावित्रीबाई फूले को स्वयं शिक्षा प्रदान की। सावित्रीबाई फूले भारत की प्रथम महिला अध्यापिका थी। उन्होंने विधवाओं और महिलाओं के लिए कल्याण के लिए उन्होंने बहुत काम किया। इसके साथ ही किसानों की हालत सुधारने के लिए, उनके कल्याण के लिए भी काफ़ी प्रयास किए। निर्धन तथा निर्बल वर्ग को न्याय दिलाने के लिए ज्योतिबा ने एक सत्य शोधक समाज 1873 में स्थापित किया। उनकी समाज सेवा देखकर 1888 में मुंबई के एक विशाल सभा से उन्होंने महात्मा की उपाधि दी गई। ज्योतिबा ने ब्राह्मण पुरोहितों के बिना ही विवाह संस्कार आरंभ कर दिया था। इससे मुंबई के उच्च न्यायालय से भी उनको मान्यता मिली थी। धर्म और समाज और परंपराओं के सत्य को सामने लाने हेतु उन्होंने अनेक पुस्तकें भी लिखी। अगर आप उनके पुस्तक पढ़ना चाहते हो तो उनकी लिखी हुई पुस्तक जो गुलामगिरी, तृतीय रत्न, छत्रपति शिवाजी, राजा भोसले का पखना, किसान की कोड़ा, अछूतों की कैफियत, ज़रूर ये सब पढ़ें। महात्मा ज्योतिराव फूले ने उनके संगठन के संघर्ष के कारण उन्होंने एग्रीकल्चर एक्ट पास किया। 1883 में स्त्रियों को शिक्षा प्रदान करने के महान कार्य करने के लिए उनके तत्कालीन ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा स्त्री शिक्षा का आद्य जनक, मतलब अब का जनक की एक उपाधि मिली। महात्मा ज्योतिराव फूले भारतीय समाज सुधारक, समाज प्रबोधक, विचारक, समाज सेवी, लेखक और दार्शनिक तथा क्रांतिकारी कार्यकर्ता थे। इसी तरह उनको उनकी कई ऐसी उपाधियां थी, कई ऐसी उपलब्धियां थी जो महात्मा ज्योतिराव फूले को एक महात्मा कहलाती है। इसी तरीके से और भी क्रांतिकारी और अनेक कहानियां हम आपको ज़रूर सुनाएंगे, लेकिन इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। डीटीसी इंडिया न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।